नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। यूपी के कई जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। गाजियाबाद में मैरिज होम में आग लग गई तो पीलीभीत में जूते के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई और इससे लाखों का नुकसान हो गया है। कानपुर में गेहूं की फसल में आग लग गई है, कई बीघा फसल जलकर राख हो गई है। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर में भी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इटावा में भी गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। फिरोजाबाद में ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं बाराबंकी में भी बाइक में आग लग गई। अंबेडकर नगर में भी गेहूं के खेत में आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। पीलीभीत में कई दिनों से जंगल में आग लगी हुई है, जिसके चलते जंगली जानवरों की जान पर खतरा बना हुआ है। बदायूं में घर में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और दम घुटने से 2 बच्चों की मौत भी हो गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। कादर चौक के ककोड़ा गांव की ये घटना बताई गई है। चित्रकूट में सिलिका सैंड की खदान में दर्दनाक हादसा हो गया। खदान में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। खेलते वक्त दोनों भाई बहन गहरे गड्ढे में डूब गए। मऊ थाना क्षेत्र के परदवा गांव के मजरा कन्भय का ये मामला बताया गया है। मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी के पैर कट गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे एम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, 20 अप्रैल को मृतक जसवंत की बेटी की शादी होने वाली है। दंपत्ति बेटी की शादी के कार्ड गुड़गांव से बांटकर घर लौट रहे थे। जैसे भी बाइक सवार दंपत्ति केडी हॉस्पिटल के नजदीक पहुंचे थे, ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। बहराइच में श्रद्धालुओं से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है तो करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि दरगाह थाना क्षेत्र के बहराइच भिनगा हाईवे पर सोहरा के पास ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। करीब 7 लोग घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति जिसको जो ट्रैक्टर ट्राली से दब गया था, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। छानबीन से पता चला कि ये लोग श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के अंतर्गत रहने वाले हैं और इस ट्रैक्टर ट्राली पर 30-35 लोग सवार थे, जिन पे जो एक मुंडन कार्यक्रम में थाना रिसिया जा रहे थे। ड्राइवर से पूछताछ में ड्राइवर का कहना है कि अचानक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में करीब 7-8 फीट पानी था। बरेली में डांस करते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। शादी की 25वीं सालगिरह के कार्यक्रम में डांस करते वक्त वसीम नाम के शख्स की मौत हो गई। थाना बारादरी के मैरिज लॉन की ये घटना बताई गई है। तो डांस करते वक्त एक शख्स की मौत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक से कैसे शख्स गिर जाता है डांस करते करते। सालगिरह का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा था, लेकिन मातम पसर गया और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई है। डांस करते करते अचानक से गिर गया और मौत हो गई। कानपुर से अगली खबर। पत्नी से परेशान पति ने जान दे दी। कैंची और पेचकस से खुद पर वार किया। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। पत्नी से आए दिन हो रहे विवाद से परेशान पत्नी और उसके मायके वालों पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। हाँ, फोन पे पत्नी अपने मायके में और फोन द्वारा वार्ता कई
कल से चल रही थी, कल से वो अपसेट था ऐसा बताया जा रहा है, परेशान था, पत्नी से लगातार उसका विवाद चल रहा था। आगे की पूछताछ पत्नी से की जाएगी, तब हमें कारण पता चलेगा तो जांच में आगे। बदायूं में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हिंदू लड़के और उसके 4 महीने के बेटे को मांस खिलाने, खतना कराकर मुसलमान बनाने का दबाव बनाया गया। युवक से उसका बच्चा भी छीन लिया गया है। पीड़ित का कहना है कि वो और उसका बेटा मुसलमान नहीं बनेंगे। युवक को मुसलमान युवती और उसके रिश्तेदार मुसलमान बनाना चाहते हैं। मीरासराय के रहने वाले राजकुमार शादियों में हलवाई का काम करते थे और हलवाई का काम करने के दौरान शेखुपुर की मुस्लिम युवती अफरोज से अफेयर हुआ। फिर शादी कर ली गई। लड़की के घर वालों ने मुस्लिम बनाने की कोशिश की है। जब युवक ने इसका विरोध किया तो तलाक दे दिया गया। इसके बाद पीड़ित को लड़की पक्ष ने कोर्ट मैरिज के कागजात दिखाकर हिंदू बनकर रहने का समझौता कर दिया। युवक ने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी को शिकायत करके सुरक्षा की मांग की है। मैं सड़क का काम करता था, फिर इनके टच में आ गया था मैं। फिर इनने मुझे धमकाया फमकाया। इनकी माँ ने इनने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करी। मैं मैंने कर रहा था शादी करने के लिए। इनकी माँ ने, इनके बहनों ने असला रख के मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कराई थी। फिर मुझसे कहती हैं कलमा पढ़ो, नमाज भी पढ़ना पड़ेगी और बालक का तुम्हारा खतना भी होगा। हम मेरे बालक के लिए हड्डी चुचला रही थी। तो मैं ईद पर गया था तो कह रही हैं तुम क्या रोक लोगे इसे। पीलीभीत के बीसलपुर में एक लड़के की सब्जी के दाम को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी गई। मृतक अमन अपने पिता की सब्जी की दुकान पर बैठा हुआ था। पड़ोस के दुकानदार आए और महंगे दामों पर सब्जी बेचने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर 2 पड़ोसी दुकानदार और होमगार्ड ने मारपीट शुरू कर दी। अमन अपने पिता को बचाने आया। इस दौरान उसके सिर पर लोहे की बाट से हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान अमन की मौत हो गई। थे मसूड़ा हमारा अमन सब्जी दुकान बैठा था, तो वो अपनी सब्जी मद्दी बेच रहे थे। तो इन लोगों ने वीर सिंह बोले थे कि वो आधी मद्दी बेचो तो तुम्हारा मारेंगे हम। तो किस चीज़ से मारा अमन को? उन्हें बाटों से मारा, बाटों से, लोहे की बाटों से। कहाँ पे मारा? सिर पे मारा था। और उसकी हालत कैसी है? अपनी दुकान पर से मान निकला है हमारी दुकान पर। उनकी हालत, अमन की हालत कैसी है? उनकी अमन की हालत बढ़िया ना है। अब बेच खत्म हुई है। पीलीभीत में किराने की दुकान में चोरी के आरोप में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। चोरी किए गए 70,000 नोटों के हार बरामद कर लिए गए हैं। चोरों ने कुछ महीने पहले थाने के सामने की दुकान में चोरी की बात को भी कबूला है। सीतापुर में नहर में डूबने से किशोर की मौत हो गई। दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए गया था युवक और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किशोर का शव बरामद किया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के मोच कला का ये मामला बताया गया। प्रयागराज से बड़ी खबर है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। 6 मई को अगली सुनवाई होगी। तो मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। आज की सुनवाई में राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन को याचिकाकर्ता के रूप में पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता रीना एन सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर बहस हुई। मथुरा के मंदिर मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक मुकदमों का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। जन्मभूमि के मामले में और काशी विश्वनाथ के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा पहले भी इन स्थानों को विवादित ढांचा घोषित किया जा चुका है। तो हमारा मानना है कि इसी तरह का सेम प्रकरण है, सेम मैटर है, तो लिहाजा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो ढांचा है, असली गर्भगृह है जहां पर ईदगाह बनी हुई है, उसको भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसी को लेकर के हमने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कि आज
मुस्लिम पक्ष के द्वारा आपत्ति दाखिल की गई है और इसकी आपत्ति की कॉपी हमको मिली है। लेकिन ये आपत्ति बेबुनियाद है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से लगाई गई है। अभी 6 मई अग्रिम तारीख निश्चित की गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। 6 मई को हम इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसी दिन इसमें बहस भी करेंगे। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। राम मंदिर परिसर में भगवान के जन्म को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है, तो अयोध्या के मठ मंदिरों में भी भगवान की जन्मोत्सव का उत्साह नजर आने लगा है। देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। जितने भी मठ हैं और श्री अयोध्या धाम में अन्य जितने भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा, हनुमानगढ़ी कनक भवन के अलावा, वहाँ भी इस पर्व का आयोजन होता है। तो हर ग्रीष्म ऋतु है और उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ विशेष प्रयास किए नगर निगम के द्वारा। और श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक हम उस पर शेड करने जा रहे हैं, जो कि अष्टमी नवमी के दिन रहेगा, पूरा छाया रहेगी। इसके साथ जो मैटिंग है उस पर भी हम लोग अन्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ नगर निगम के द्वारा भी प्रयास ये किया जा रहा है कि श्रृंगार हाट से लेकर राम जन्मभूमि का जो गेट नंबर 3 है वहाँ तक हम लोग जो दोनों लेन हैं उसको मैटिंग करें। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों पे जैसे ग्लूकान डी को पिलाने की निःशुल्क व्यवस्था वो भी CSR के माध्यम से है। कुछ जगहों पर अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमें धूप में राहत देने वाली है वो की जा रही है। रामलला का स्थापन जो हो गया उसके बाद में तो रामनवमी के लिए इतना सजावट तो होना ही चाहिए। अच्छा लग रहा है। हम हिंदुओं के लिए तो बहुत गर्व की बात है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा हो। यहाँ राम जी के दर्शन करने आए, रामलला के दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। आंखों में आंसू आ गए राम जी को देखे तो। कितने वर्ष का अपना इतना संघर्ष था, इतने लोग गलियों में मर चुके, अपने लोग ने इतना त्याग किया है, इतना त्याग का फल अपन आज देख रहे हैं। और रामलला के लिए दर्शन करने के लिए आए थे अयोध्या। हाँ हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था की है मोदी जी ने और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से। भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर उत्साह अब नजर आने लगा है। रामनवमी को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। देश और विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके भावविभोर दिखे। रामनवमी यानी कि 6 अप्रैल को भगवान रामलला का जन्मोत्सव होगा, लेकिन महाकुंभ के तर्ज पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जो संख्या 70 से 75 हज़ार थी प्रतिदिन की, वो अब लाखों में पहुंच रही है। और जैसे जैसे राम जन्मोत्सव करीब आ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी अब रामनगरी में बढ़ रही है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ही काम कर रहे हैं। अंदर तमाम छाजन की व्यवस्था की गई है, जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो, असुविधा कम से कम हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार बहुत जल्द ही ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज की तर्ज पर एक सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है और इसका ऐलान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने एक भाषण में किया है। संसद में बोलते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन सिर्फ एक नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में ओला उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली है। मंत्री अमित शाह ने सदन में ये भी कहा कि बहुत कम समय के अंदर हम एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो कि देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस करेगी। नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और मान्यवर आने वाले दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं।
अमरोहा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वक्फ संशोधन बिल पर रिएक्शन दिया। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान को लेकर कहा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए। बिल केवल विधेयक है जो कि सदन से पारित हुआ है, किसी के अहित में नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए और समाज में बेमनस्ता पैदा करने का एक विपक्ष का षड्यंत्र है। और मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो बहकावे में ना आवे। बिल केवल जो विधेयक है जो संसद से पारित हुआ है लोकसभा से, वो एक सुधार की एक प्रक्रिया है और हमारा संविधान सुधारों के प्रति हमेशा आग्रही रहा है और किसी के अहित में नहीं है, समाज के हित में है। और एक बदलती हुई परिस्थिति में हम लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि जब वक्फ बोर्ड तलाकशुदा महिलाओं के काम नहीं आ सकता तो आखिर वक्फ का पैसा जा कहाँ रहा है। कही थी मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है अखिलेश वो अपनी नाकामी छुपाती है। ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी जब कोई नया बिल लाती है तो अपनी नाकामी छुपाती है। ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाई और वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं। बिल के पीछे ना नीति सही है ना नियत, करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है। प्रयागराज में सीएम योगी का वक्फ बोर्ड पर बड़ा प्रहार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। वक्फ के नाम पर जगह जगह पर कब्जे किए गए। अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जानकी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम योगी के दौरे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा करते नजर आए और इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम जानकी मंदिर का इतिहास गौरवशाली रहा है। कुछ तो रहा होगा जो विदेशी आक्रांताओं ने छेड़खानी की है। तो देख सकते हैं ये 5 तस्वीरें आप मंदिर में जब दर्शन किए गए उस दौरान की तस्वीर, पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीर और काशी में सीएम योगी जब मौजूद थे वो तस्वीर, भूमि पूजन और गौ सेवा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
ये 2082 हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे थे, जहां पर काल भैरव की आरती उतारी गई। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, जहां पर पूजा अर्चना की गई। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी के अफसरों के साथ बैठक की है। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की जानकारी भी ली गई। इस बैठक में अफसरों के साथ ही पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने मीटिंग में कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विकास कार्यों का भी फीडबैक लिया है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद बाराबंकी जिले में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। प्रशासन ने जिले को 7 जोन और 26 सेक्टर्स में बांटा है। संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। निगरानी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट एसडीएम और सीओ के साथ बीडीओ स्तरीय अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और अगली खबर रामपुर से है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बदमाशों ने पहले तो सेल्समैन की पिटाई की, फिर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामला मिलक क्षेत्र का है। पीड़ित सेल्समैन सतीश ने बताया कि बैग में 1,26,000 रुपए थे। छीनने के बाद वो चले गए। जाने के बाद फाटक में मैं भी उनके पीछे लग गया, पर हिम्मत दिखा के वो फाटक की तरफ जा रहे थे, पिटाई फाटक की तरफ मिलक के अंदर, और मेरी गाड़ी देखते हुए वो फिर पिपला की तरफ निकल गए। जब जहाँ वो नहीं है भट्टा है, भट्टा के तरफ तक ही पिपला उधर को निकल गए। झांसी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वो चैत्र नवरात्रि में पूजा और व्रत करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पूजा के पहले दिन महिला को पीरियड्स आ गए, जिसके चलते इस बात से दुखी होकर उसने जहर खा लिया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला गोला कुआं का है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला ने जिस तरह से जहर खाया है, उसको देखते हुए एक टीम जांच के लिए लगा दी गई है। वो इसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी, तो कह रही मुझे उल्टी हुई हो रही है। तो मैंने एक काम करो, कमरे से तुम दूर जाओगी बाथरूम तक, कमजोरी है यहीं कर लो, मैं सफाई कर दूंगा। तो उन्होंने करी। फिर 4:30-5 बजे एकदम फिर दोबारा से उनको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद मैंने एक काम करते हैं अपन लोकल में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने, करीबन 1:30 बजे के लगभग 1 बजे के लगभग मेरे से कहती है कि 6 बजे के आया, तुमने कुछ नहीं खाया। तो मेरे को भूख नहीं लग रही। तो कह रही एक काम करो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तो कह रही एक काम करो मौसमी का जूस ले, बना आधा पीएंगे। मैं जूस लेकर आया और जाँच लेकर आया, तब तक देखा तो वो ऑक्सीजन लग चुका था उसके। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने दिल्ली में मुगलों के नाम से रखे गए सड़क के नाम को बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भारत पर जुल्म करने वाले मुगलों की निशानी मिटाकर भारत के अस्तित्व को बचाने और वीर योद्धाओं के नाम पर इन सड़कों का नामकरण किया जाए। जोन कहलाता है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं।
और अगली खबर ललितपुर से है। एक लड़के की खून से लथपथ लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मामला गेवरा गुंदेरा गांव का बताया जा रहा है। लड़के का शव जंगल में मिला है। परिजनों का कहना है कि रात में लड़के का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। परिजन ने हत्या का शक जाहिर किया है। हरदोई में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बरौनिया गांव के रहने वाले हैं। दोनों पर बंद मकान में ताला तोड़कर कपड़े जेवर चोरी करने का आरोप लगा है। पकड़े गए चोर धर्मेंद्र कुमार और शिवम से चोरी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार धर्मेंद्र कुमार पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और चोरी के 2 अन्य मुकदमे दर्ज हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भविष्य भारत का है और न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 है वो जगह जहां पर ग्लोबल लीडर्स और विजनरीज आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। जरूर आएं। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम में नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा, जहां पर नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising bharat summit/ पर।